नमस्कार। आज के इस बेहद खास शो में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को आजादी के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे करने की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश अमृत महोत्सव मना रहा है। विकास की सीढ़ियों पर एक एक पायदान चढ़कर भारत ने इन 75 सालों में विकास की नई इबारत लिख डाली है। लेकिन ये आजादी यूं ही नहीं मिली थी। आजादी के इस अमृत को पाने के लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूल गए और कितनों ने सीने पर गोलियां खाई, तब जाकर हमने ये आजादी पाई है। आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जगह जगह उनकी मूर्तियां लगाई गई, शहीद स्मारक बनाए गए। जयंती और पुण्यतिथि पर तो आजादी के ये नायक जरूर याद किए जाते हैं, लेकिन क्या आम दिनों में इन्हें कोई याद करता है? आज आजादी के नायकों की ये निशानियां किस हाल में हैं? जो मूर्तियां लगाई गई, आज उनकी हालत क्या है? न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश की आजादी के लिए जिन वीर बाकुरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आज उनकी मूर्तियां किस हालत में है? न्यूज 18 की टीम इसकी पड़ताल करने निकली। दरभंगा के लहरियासराय टावर चौक पर आजादी के सबसे बड़े नायक यानी महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है। न्यूज 18 की पड़ताल में जो तस्वीर सामने आई वो हैरान और परेशान करने वाली है। चिड़ियों की बीट और गंदगी देखकर तो यही लगता है कि सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई, वो भी तब जबकि मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर डीएम, एसपी और डीआईजी तक का ऑफिस है। लापरवाही के कारण चिड़िया महकता है, साफ सुथरा नहीं हो रहा, इतनी गंदगी में रहता है। 1857 की क्रांति यानी आजादी का पहला आंदोलन। इस आंदोलन में रोहतास के एक वीर बांकुरे ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। नाम था निशान सिंह। बड्डी गांव के रहने वाले निशान सिंह से अंग्रेज इतने परेशान थे कि उन्हें तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया। सासाराम शहर में निशान सिंह के नाम पर एक चौराहा है। यहाँ निशान सिंह की मूर्ति भी लगी है, लेकिन उसकी हालत क्या है देख लीजिए। जमीन पर पड़ी धूल हालात बयां करने के लिए काफी है। साल में 1 से 2 बार लोग यहाँ आते हैं और निशान सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण वगैरह करते हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न राजेंद्र बाबू के दिमाग का पूरा देश लोहा मानता था, लेकिन राजेंद्र बाबू ने छपरा के जिस स्कूल में पढ़ाई लिखाई की, उसी स्कूल में उनकी मूर्ति उपेक्षा की शिकार है। मूर्ति के चारों तरफ उगाई झाड़ियां बता रही हैं कि यहाँ लोग राजेंद्र बाबू की जयंती और पुण्यतिथि के अलावा शायद ही कभी आते होंगे। समय बीतने के साथ साथ इस स्मारक की कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई। आप देख सकते हैं कि हालात कुछ बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। जमुई स्टेडियम में लगी यह आदमकद प्रतिमा श्री कृष्ण सिंह की है। महात्मा गांधी के आह्वान पर श्री कृष्ण बाबू घर परिवार छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। श्री कृष्ण सिंह ने युवाओं की टोली बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आज उसी जमुई में उनकी मूर्ति का क्या हाल है देख लीजिए। स्टेडियम के जिस कोने पर श्री कृष्ण बाबू की मूर्ति है, वहां ट्रक और ट्रैक्टर खड़े रहते हैं। इसी वजह से कोई दूर से देख भी नहीं सकता कि यहाँ किसी महापुरुष की मूर्ति भी लगी है। जमुई का गिद्धौर रियासत, इस रियासत के युवराज थे कुमार कालिका सिंह। राजघराने का आराम छोड़कर कुमार कालिका सिंह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। जमुई में उनके नाम पर कॉलेज है, कॉलेज में उनकी मूर्ति भी लगी है। न्यूज 18 की टीम मूर्ति किस हालत में है ये पड़ताल करने कालिका कॉलेज पहुंची। मूर्ति के उड़ चुके रंग, चारों तरफ बिखरी गंदगी और सूख चुके गेंदे के फूल की माला बताने के लिए काफी है कि जमुई ने अपने जाबाज को भुला दिया है। भोजपुर जिले का अगियाओं थाना क्षेत्र, अगियाओं के लसाड़ी गांव में बना ये स्मारक उन वीर बांकुरों की याद में बनाया गया था
जिन लोगों ने 1942 में अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। 14 सितंबर 1942 को अंग्रेजों ने लसाड़ी गांव पर हमला बोला। इस हमले में इलाके के 12 नौजवान शहीद हो गए। शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए साल 2000 में लसाड़ी गांव में स्मारक स्थल बनाया गया। आज यहां कोई झांकने भी नहीं आता। 15 सितंबर को राजकीय कार्यक्रम के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन वहां किसी भी शहीद के वंशज को नहीं बुलाया जाता। ये झाड़ियां स्मारक स्थल का हाल बताने के लिए काफी है। स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो और बाढ़ के बख्तियारपुर की चर्चा न हो, ऐसा कैसे संभव है? बाढ़ में 5 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगाई गई है। बख्तियारपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पंडित शीलभद्र रियाजी की मूर्ति है। प्रखंड कार्यालय परिसर में शहीद मुगल सिंह की मूर्ति है। न्यू बाईपास रोड राघोपुर में शहीद नाथून सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई है। श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डूमर सिंह की प्रतिमा है और डाक बंगला परिसर में कविराज राम लखन सिंह की मूर्ति लगी है। इन सभी वीर बाकुरों ने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया था। 5 महापुरुषों की मूर्तियों का हाल जानने न्यूज़ 18 इन 5 जगहों पर पहुंचा। अच्छी बात यह दिखी कि बाढ़ के लोगों ने आज तक अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों का मान बरकरार रखा है। समस्तीपुर का खुदीराम बोस स्टेशन, वही खुदीराम बोस जिन्होंने देश की आजादी के लिए महज 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना मंजूर किया था। कभी इस स्टेशन का नाम वैनी स्टेशन हुआ करता था, जहां से अमर शहीद खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हुई। जब वो 1908 में अंग्रेज न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक कर लौट रहे थे, बाद में खुदीराम बोस के सम्मान में स्टेशन का नाम तो बदला ही, यहां उनकी मूर्ति भी लगाई गई। लेकिन आज ये मूर्ति अतिक्रमणकारियों के चंगुल में है। बेगूसराय से महज 7 किलोमीटर दूर बसा परना गांव। परना शायद देश का इकलौता गांव है जहां महापुरुषों की पूजा भगवान की तरह की जाती है। ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है। 35 साल से इस गांव के लोग सुबह सुबह उठते हैं, शिवजी और दुर्गा मां के मंदिर में आते हैं और देवी देवताओं की तरह ही पूरे विधि विधान से महापुरुषों की पूजा करते हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो या फिर महात्मा गांधी। लोगों की जो यह श्रद्धा है देशभक्तों के प्रति, वो अपने आप में एक उदाहरण है और कहीं न कहीं युवा पीढ़ी एवं देश के लिए एक संदेश है। 11 अगस्त 1942 यही वो तारीख थी जब बिहार के 7 सपूतों ने सचिवालय के ऊपर झंडा फहराया था। एक के बाद एक अंग्रेजों की गोलियां इन पर चल रही थी, लेकिन ये लोग तिरंगा लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे थे। झंडा फहराते समय अंग्रेजों की गोलियों से उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह शहीद हो गए थे। शहीदों की शान में सचिवालय के सामने इन 7 सपूतों की प्रतिमा लगाई गई है। गनीमत है कि न्यूज़ 18 की पड़ताल में शहीदों की प्रतिमा अच्छे हालत में मिली। पटना सिटी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का खास लगाव था। महात्मा गांधी 3 बार पटना सिटी आए थे। राष्ट्रपिता को याद करते हुए त्रिमूर्ति चौक पर उनकी मूर्ति लगाई गई, लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में लापरवाही साफ साफ उजागर हो गई। मूर्ति के आसपास उगाई घास और मूर्ति के ऊपर की छत का उड़ जाना बताता है कि रख रखाव में घोर लापरवाही बरती जा रही थी।
किशनगंज के गांधी घाट पर भी महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई गई है। न्यूज़ 18 की टीम मूर्ति के हालात की पड़ताल करने गांधी घाट भी पहुंची। न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो निराश करने वाली हैं। घाट के आसपास फैली गंदगी और मूर्ति की स्थिति बताने के लिए काफी है कि लोग अपने महापुरुषों को लेकर भी संवेदनहीन हो गए। यानी न्यूज़ 18 की पड़ताल में किशनगंज में गांधी जी की मूर्ति का रख रखाव फेल साबित हुआ। सीतामढ़ी का महंत शाह चौक और चौक पर लगी शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति। देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी थी। आज उनकी मूर्ति सीतामढ़ी में प्रशासनिक अव्यवस्था का दंश झेल रही है। मूर्ति के चारों तरफ दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। बड़ी बड़ी फल की दुकानें खुल गई हैं, जिससे मूर्ति को देख पाना तक मुश्किल है। लेकिन नगर निगम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुकानदारों से हुई अवैध वसूली से पॉकेट जो गर्म होती है। 70 रुपया रोज लगता है। 70 रुपया रोज। तो सभी लोगों से लिया जाता है किस हिसाब से? नहीं, सभी लोग से। सभी लोग से रोज लेके? हाँ, रोज। खगड़िया के शहीद प्रभुनारायण चौक पर लगी ये मूर्ति, आते जाते लोगों की नजरें बरबस उस मूर्ति पर पड़ ही जाती है। मांडर गांव के रहने वाले शहीद प्रभुनारायण ने 13 अगस्त 1942 को नगर थाने पर तिरंगा फहराते हुए अपनी शहादत दी थी। आज मूर्ति किस हालत में है, इसकी पड़ताल करने न्यूज़ 18 की टीम प्रभुनारायण चौक पहुंची। न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो देख लीजिए। लोगों ने मूर्ति के ग्रिल को साइकिल स्टैंड बना दिया है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मूर्ति की साफ सफाई साल में 2 ही बार होती होगी। आजादी के आंदोलन में कटिहार के कई वीर बांकुरों ने अपना योगदान दिया। कटिहार नगर निगम में ऐसे ही 13 वीर शहीदों की याद को सजो कर रखा गया है। नगर निगम पार्क में बनाया गया ये शहीद स्तंभ कटिहार के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कटिहार के जो 13 लोग हंसते हंसते देश के आज़ादी के लिए अपना शहादत दिया है, उन लोगों का नाम कटिहार के इस शहीद स्तंभ में अंकित है। निश्चित तौर पर सिर्फ कटिहार ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि देश के लिए आज़ादी के लड़ाई में इन वीर सपूतों की योगदान बड़ा ही प्रेरक है और इससे आने वाला युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकते हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में शहीद स्तंभ की स्थिति काफी अच्छी दिखी। अंग्रेजों की मालगुजारी नीति का विरोध करने वाले तेलंगा खड़िया को गुमला में कौन नहीं जानता। अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाले तेलंगा खड़िया 23 अप्रैल 1880 को शहीद हो गए थे। तेलंगा खड़िया के सम्मान में गुमला में कई जगह मूर्तियां लगाई गई, लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में कहीं भी मूर्तियों का रख रखाव ठीक ढंग से होते हुए नहीं दिखा। कहीं चबूतरे के पत्थर उखड़ने लगे हैं, तो कहीं जिस चबूतरे पर मूर्ति रखी गई है उस पर हरी हरी घास उगाई है। लोहरदगा के शास्त्री चौक पर स्वतंत्रता सेनानी बुधन सिंह की मूर्ति लगाई गई है। वैसे तो आजादी की लड़ाई में लोहरदगा के कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन बुधन सिंह की बात ही कुछ और थी। आजादी के आंदोलन में बुधन सिंह कई बार जेल गए। देश को आजादी मिलने के बाद बुधन सिंह को सरकार ने कई सुविधाएं देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। आज शास्त्री चौक पर लगी उनकी मूर्ति उपेक्षा की शिकार तो नहीं है, लेकिन मूर्ति के नीचे उगाई घास बता रही है कि मूर्ति का जैसा ख्याल रखा जाना चाहिए वैसा नहीं रखा गया।
जामताड़ा में एक दो नहीं बल्कि कई महापुरुषों की मूर्तियां हैं। पुराना कोट चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति, सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, गांधी मैदान के नजदीक सिंधु कान्हू की प्रतिमा और वीर कुंवर सिंह चौक पर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। न्यूज़ 18 ने इन सभी जगह जाकर मूर्तियों की पड़ताल की। पड़ताल में जो तस्वीरें दिखी वो सुकून देने वाली हैं। सभी की सभी मूर्तियां अच्छी स्थिति में हैं। ये बताने के लिए काफी है कि जामताड़ा के लोगों में महापुरुषों को लेकर कितना सम्मान है। सिमडेगा का नगर भवन, यहां लगी है भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति। वही बिरसा मुंडा जिनको पूरा झारखंड भगवान की तरह पूजता है। मूर्ति के हालात बताने के लिए काफी है कि सिमडेगा के लोगों के दिलों में बिरसा मुंडा किस कदर बैठे हुए हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में अच्छी बात यह देखने को मिली कि सिमडेगा के लोगों ने सभी महापुरुषों की मूर्तियों को बड़े ही जतन से सजो कर रखा है। चाहे वो सिमडेगा क्लब में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हो, वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा हो या फिर झांसी की रानी और महारानी दुर्गावती की मूर्ति। न्यूज़ 18 ने बिहार झारखंड के तमाम जिलों में लगी मूर्तियों की पड़ताल की और अपने दर्शकों को उस सच्चाई से अवगत कराया जो हाल महापुरुषों की मूर्तियों का है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले नायकों की कहानियां आज भी देशभक्ति का जज्बा पैदा कर देती हैं। लेकिन उन नायकों के सम्मान में जो उनकी प्रतिमा लगाई गई, उनका हाल बहुत अच्छा नहीं है। कुछ जगहों को अगर छोड़ दें तो बहुत सी मूर्तियों की साफ सफाई साल में शायद 1 या 2 बार ही होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ठीक है?